हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। फ्रेंड, आशा आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज 31 जुलाई है। तो फ्रेंड, हम आज 30 जुलाई और 31 जुलाई दोनों दिन के करंट के क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जान लेंगे। फ्रेंड, अगर आपको क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, वहाँ से जाकर आप क्वेश्चन के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन देख लेते हैं 30 और 31 जुलाई के। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड, अभी 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण व लुप्त होती इनकी प्रजातियों को बचाने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड, हिस्ट्री में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो हिस्ट्री में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत 2010 में हुई थी। तो फ्रेंड, इससे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, 1973 में इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो फ्रेंड, अभी वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु बना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम ये क्या है? तो ये शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है और इसमें शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु बना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहाँ अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है? तो फ्रेंड, अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपना 17वां स्थापना दिवस नई दिल्ली में मनाया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? तो फ्रेंड, अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सड़कों के सुधार के लिए एडीबी 295 मिलियन डॉलर देगा? तो फ्रेंड, अभी बिहार राज्य की सड़कों के सुधार के लिए एडीबी 295 मिलियन डॉलर देगा। तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसकी स्थापना 1966 में हुई और इसका हेडक्वार्टर है मनीला और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है मतासुकु अजगवा। कौन है? मतासुकु अजगवा। तो बिहार की बात हुई है तो फ्रेंड, ये है मैप में बिहार और बिहार की कैपिटल पटना। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र अल्लेकर। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया है? तो फ्रेंड, हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने अभी मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य सहयोग की 10वीं बैठक आयोजित हुई है? तो फ्रेंड, अभी अपने देश भारत और मलेशिया के बीच सैन्य सहयोग की 10वीं बैठक आयोजित हुई है। तो फ्रेंड, मलेशिया की बात हुई है तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर और करेंसी है मलेशियन रिंगट और प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है? तो फ्रेंड, अभी हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला खिलाड़ी को आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है। तो फ्रेंड, ये है इमेज में हरमनप्रीत कौर, यह एक भारतीय क्रिकेटर है, इन्हीं को अभी आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई है? तो फ्रेंड, अभी भारत की पहली ई स्पोर्ट्स गेमिंग एकेडमी मध्य प्रदेश में खोली गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मध्य प्रदेश की बात हुई है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर मंगूभाई सिंह पटेल। नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में शिरीष काणेकर का निधन हुआ, वह कौन थे? तो फ्रेंड, अभी शिरीष काणेकर का निधन हुआ, वह एक लेखक थे। तो फ्रेंड, ये हैं इमेज में शिरीष काणेकर, यह एक मराठी लेखक और स्तंभकार थे जिनका अभी निधन हो गया। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए
$10 बिलियन का निवेश किया है। तो फ्रेंड अभी पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश सऊदी अरब ने किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सऊदी अरब की बात हुई है तो ये है मैप में सऊदी अरब। इसकी कैपिटल रियाद, करेंसी सऊदी रियाल और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन सलमा। कौन है? मोहम्मद बिन सलमा। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड अभी मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया गया। तो मानव तस्करी एक आपराधिक कृत्य है जिसमें महिलाओं, बच्चों और पुरुषों का शोषण होता है। तो मानव तस्करी के खिलाफ ये विश्व दिवस हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में मचैत माता यात्रा कहाँ शुरू हुई है? तो फ्रेंड अभी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मचैत माता यात्रा शुरू हुई है। तो मचैत माता ये देवी दुर्गा को समर्पित है। अभी ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में शुरू हुई है। तो जम्मू कश्मीर की बात हुई है तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व चैंपियनशिप अभी साउथ कोरिया के चागॉन शूटिंग रेंज में कंप्लीट हुआ। इसमें अभी चीन शीर्ष पर टॉप पर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चीन ने टोटल 28 मेडल जीते और टॉप पर रहा है। तो फर्स्ट में चीन है और अपना देश भारत सेकंड नंबर पे रहा है। तो अपने देश भारत ने 17 मेडल जीते जिसमें से 6 गोल्ड मेडल और 6 सिल्वर मेडल और 5 ब्रोंज मेडल हैं। तो दूसरे नंबर पे अपना देश भारत और तीसरे नंबर पे यूक्रेन रहा है। तो फ्रेंड अभी ISSF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप चीन के चागॉन शूटिंग रेंज में कंप्लीट हुआ। तो इसमें टॉप पर चीन रहा है पहले नंबर पर और सेकंड नंबर पर अपना देश भारत और थर्ड नंबर पर यूक्रेन। फर्स्ट और सेकंड याद रखिएगा। तो चीन की बात हुई है तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए ADB $200 मिलियन देगा? तो अभी ADB राजस्थान के शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए $200 मिलियन देगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। तो फ्रेंड ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में गाँव की संस्कृति संपत्ति मानचित्र का वर्चुअल मंच कहाँ शुरू किया गया है? तो फ्रेंड अभी गांव की संस्कृति संपत्ति मानचित्र का वर्चुअल मंच नई दिल्ली में कुतुब मीनार पर किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भारत में 6.5 लाख गांव के सांस्कृतिक महत्व की जानकारी प्रदान करने के लिए ये वर्चुअल मंच अभी नई दिल्ली में कुतुब मीनार पर पास शुरू किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका देश के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है। तो श्रीलंका की बात हुई है तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। तो श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी और प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धन और प्रेसिडेंट है रनिल विक्रमसिंघे। कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पेड्रो सांचेज को, तो फ्रेंड ये पेड़ों की जगह पेड्रो हो जाएगा। तो पेड्रो सांचेज को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है? तो फ्रेंड अभी पेड्रो सांचेज को स्पेन देश का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी? तो अभी असम सरकार सितंबर के बाद
बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। तो असम की बात हुई है तो फ्रेंड ये है मैप में असम। असम की कैपिटल दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है हेमंता विश्व शर्मा। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मिलान कुंडेरा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो फ्रेंड मिलान कुंडेरा यह एक लेखक थे, इनका अभी निधन हुआ। तो फ्रेंड ये है इमेज में मिलान कुंडेरा, ये चीफ रिपब्लिक में जन्मे फ्रांसीसी लेखक थे, इनका अभी 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए 345 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है? तो फ्रेंड अभी अमेरिका ने ताइवान देश के लिए 345 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। तो ताइवान को चीन का मुकाबला में मदद करने के लिए अमेरिका ने 345 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। तो ताइवान की बात हुई है तो यह है मैप में ताइवान। ताइवान की कैपिटल ताइपिंग। करेंसी न्यू ताइवानी डॉलर।